भूत प्रेत से जुड़े कई किस्से और कहानियां हम लोगों ने सुना है। हालांकि भूत प्रेत और आत्माओं के रहस्य में अब तक पर्दा नहीं उठ पाया है। वही देश में दुनिया में ऐसे कई लोग हैं जो इस बात पर दावा करते हैं कि उन्होंने भूत को देखा है। मैं आज आपको मेरे नाना जी के साथ घटी एक ऐसे ही खौफनाक वाकया के बारे में बताऊंगा जिसको सुनकर आप भी हैरान हो जाएंगे। तो दोस्तों, मेरा नाम है विजय और आप सभी का हमारे हंटेड फैक्टर चैनल में स्वागत है। आप सभी से यही रिक्वेस्ट है कि वीडियो के लास्ट तक बने रहना और हो सके तो ईयरफोन ज़रूर लगा लेना। सो ज़्यादा लेट न करते हुए चलिए जानते हैं आगे की पूरी कहानी। ये कहानी मुझे मेरी माँ ने सुनाई थी। मेरी माँ एक छोटे से शहर से संबंध रखती है और ऐसा माना जाता है कि उस गांव में कुछ ऐसी बुरी शक्तियाँ भी वास करती है। ऐसी ही एक बुरी आत्मा से सामना हुआ मेरे नाना जी का। वह चुड़ैल थी, खुले बालों और सफ़ेद भयानक चेहरे वाली चुड़ैल। ठंड का समय था, शहर में घना कोहरा छाया हुआ था। मेरे नाना एक बड़े अधिकारी थे। रोज की तरह उस दिन जब मेरे नाना अपना काम खत्म कर दफ्तर से घर की ओर जाने लगे तो रास्ते में पड़ने वाले बाजार से वह कुछ सामान लेने के लिए रुके। उनके बाकी साथी आगे चले गए और वह पीछे छूट गए। सामान लेते लेते उन्हें टाइम का पता ही नहीं चला और जब नाना जी अपने घड़ी में देखे तो टाइम को देखकर उन्हें लगा कि आज घर पहुंचने में बहुत ही देर हो जाएगी। उन्होंने सोचा कि जंगल के रास्ते अगर जाऊं तो जल्दी घर पहुंच जाऊंगा, इसलिए उन्होंने जंगल की ओर गाड़ी घुमा ली। काफ़ी अंधेरा हो गया था। नाना जी तेज गति से गाड़ी चला रहे थे, लेकिन उनकी गाड़ी के आगे एक औरत आ गई। उन्होंने झटके से ब्रेक मारनी पड़ी। जो औरत गाड़ी के सामने आई थी वह तेज तेज रो रही थी। नाना जी को लगा कि वह ज़रूर किसी मजदूर की पत्नी होगी जो रास्ता भटक गई है। रास्ता सुनसान था, इसलिए उन्होंने सोचा कि इस महिला की मदद की जाए। उन्होंने उस औरत से पूछा कि वह यहाँ अकेली क्या कर रही है। उसने कोई जवाब नहीं दिया और ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। ऐसा लग रहा था मानो सारा जंगल उसकी आवाज़ से गूंज रहा हो। नाना जी ने पूछा कि उसका घर कहाँ है, तो वह कुछ ना बोली। नाना जी ने उससे बोला कि तुम मेरे साथ मेरे घर चलो, सुबह तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ दूंगा। वह नाना जी के साथ चलने के लिए तैयार हो गई और गाड़ी के पीछे वाली सीट पर बैठ गई। रीति रिवाज के कारण उसने अपने सर पर घूंघट डाल रखा था, जिसकी वजह से उसका चेहरा छिपा हुआ था। घर पर सब नाना जी का इंतज़ार कर रहे थे। जैसे ही गाड़ी की आवाज़ आई, सब भागकर इकट्ठा हो गए। जब उस महिला के बारे में घर में पूछा गया तो नाना जी ने सारी कहानी बताई। नाना जी ने कहा आज खाना यह बना देगी, लेकिन मेरे माँ को उस महिला पर शक हो गया। उन्हें लगा कि यह कोई चोर है जो घर का सामान चुराकर भाग जाएगी। माँ ने उसे रसोई में जाकर खाना बनाने को कहा। वह बिना कोई जवाब दिए वहाँ से चली गई। रसोई में से अजीब सी आवाज़ें आ रही थी। रसोई में सारा सामान रखवा कर माँ ने उसे कहा कि सब भूखे हैं, इसलिए जल्दी खाना बना दे। उसे रसोई में भेज तो दिया, लेकिन माँ का मन अभी भी शांत नहीं हुआ। 10 मिनट बाद माँ रसोई में पहुंची तो देखा अभी वह थैले से मछलियाँ निकाल रही थी। ये देखकर माँ को गुस्सा आ गया। उन्होंने उससे बोला कि अभी तक तुमने खाना बनाना शुरू भी नहीं किया, कब बनेगा और कब हम खाएंगे। पर उस औरत ने कोई जवाब नहीं दिया। उन्होंने देखा वह औरत रसोई के स्लैब पर बैठकर कच्ची मछलियाँ खा रही है। सारी रसोइयों में हड्डियाँ और मांस के टुकड़े बिखरे पड़े हैं और उसके सिर का घूंघट भी उतरा हुआ था। उसका चेहरा बेहद ही खौफनाक था। बाल बहुत बड़े और नाखून एकदम काले। वह मछलियाँ खाने में मग्न थी, इसलिए उसका ध्यान माँ पर नहीं गया। माँ भी चिल्लाई नहीं, कहीं वे और ज़्यादा खतरनाक ना हो जाए। माँ ने जल्दी से एक थाल उठाया और वह चूल्हे से जलता हुआ कोयला उठाकर उसकी तरफ दौड़ पड़ी और वो जलता हुआ कोयला उस चुड़ैल पर फेंक दिया। आग की जलन की वजह से वह डायन तेज तेज आवाज़ें निकालने लगी। उसकी आवाज़ सुनकर सारा घर इकट्ठा हो गया। उसे आग दिखाकर घर से बाहर निकाला गया। उसकी आवाज़ इतनी तेज थी कि आसपास के लोगों का भी बाहर जमाड़ा लग गया। वह डायन लोगों को भीड़ को हटाते हुए जंगल की तरफ दौड़ी। सारे लोग डर के मारे काँप रहे थे और मेरी माँ की हिम्मत की दाद दे रहे थे कि अगर उन्होंने सही समय पर कोयले से उस डायन को भगाया नहीं होता तो ना जाने आज क्या हो जाता। सो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको ये कहानी पसंद आया होगा। सो वीडियो पर लाइक और अपना ओपिनियन कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो ऐसे ही हॉन्टेड वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लेना और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करना ना भूलना, ताकि जैसे ही कोई न्यू वीडियो अपलोड हो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। सो मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए टिल देन बाय।